पंजाब पहुंचे या नहीं पहुंचे? कैसा लगा पंजाबी तड़का? तो अगर रियली दिल को अच्छा लगा तो एक जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। बहुत सुंदर सुहाना बेटा, यूं ही दिन दुना रात चौगुना प्रगति करो और यही प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मनोरंजन का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। एक छोटा सा एजुकेशनल ब्रेक लेते हैं और हम बुलाना चाहते हैं स्टेज पे एक ऐसे प्रतियोगी को जो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक ही बहुत ही बेहतरीन स्पीच, हेल्थ एंड हाइजीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। तो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली ऋषभ। I am Rishabh Yadav and today I am going to deliver a speech on health and hygiene. These two are strongly associated with each other because it is important to maintain hygienic environment to stay healthy. This can be done by maintaining cleanliness and incorporating hygienic habits in our life. Living an unhygienic lifestyle can lead to several diseases and infections. The health of a person determines how much a person is physically fit and active. When it comes to taking care of health, several factors come into play, which includes eating healthy food, doing regular exercises, having a proper sleep cycle, and maintaining oral hygiene. We have been taught since our childhood to brush our teeth twice a day and avoid eating sugary foods to prevent bad breath and cavity. But we often forget to inculcate these healthy habits in our daily life. Our daily schedule has become so busy that we often end up ignoring about our health, which in the long term affects our body. We can start leading a healthy life by taking small steps towards it, such as switching from junk foods to fruits and vegetables, walking every day for at least an hour, and drinking plenty of water. As a result, this will help us concentrate more on our work and lead a life full of fitness. In the end, I would like to conclude my speech by saying that health is the best wealth you can ever get in your life. Thank you. Stay healthy, stay fit. Jai Hind. How do you like the speech of my master Rishabh Yadav? कैसा लगा आप लोगों को? जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई किया जाए। बहुत ही बेहतरीन स्पीकर आगे चलकर और इस स्टेज को संभालना है ऋषभ, तो कीप डूइंग एंड नेक्स्ट टाइम आपका एंकरिंग होगा इसी स्टेज पे इंग्लिश में। चलो, वेल डन, शाबाश। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपना अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि स्टेज पे अब मैं जिन्हें बुलाना जा रहा हूं, जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, वो इस कल्चरल प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ, बहुत ही नामी गिरामी चेहरा है जो पिछले 7 साल से इस स्टेज के नीचे रहकर और इस स्टेज का संचालन करते आ रहे हैं। आज पहली बार इनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं स्टेज के ऊपर आना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। स्टेज पे खड़ा होकर बोल लेना और नीचे से मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। विशेष सूत्रों से पता चला है कि ये महानुभाव बदलापुर रूपी वृंदावन से कुछ दिन के लिए जुदा होकर ये द्वारकाधीश के नगरी में चले गए थे, यानी अपनी राधा से बिछड़ गए थे और उसी वियोग में उन्होंने रहकर अपनी राधा के बारे में कुछ लिखा है जो आकर अपने स्वयं मुखर बिंदु से स्टेज पे सुनाना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उस राधा के घनश्याम को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बुलाना चाहता हूँ जिनके वजह से ये इतना बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली रंजय कुमार मिश्रा। 1 मिनट मिश्रा जी, जारी है।
मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। मैं रंजय मिश्रा। पिछले 7 सालों से आप लोगों ने मुझे स्टेज के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा होगा। पिछले 7 सालों से मैंने काफ़ी मेहनत की इस जगह पर पहुंचने के लिए प्रयत्न किया। मनोज गिरी सर का मार्गदर्शन मिलता रहा, क्योंकि ये सही बात है, नीचे बैठ के मैनेज करना बहुत आसान है, स्टेज पे आके मैनेज करना एक अलग बात होती है। ये पिछले 7 सालों में मैंने सीखा है। कोशिश करूँगा जो भी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप लोगों के सन्मुख बैठा हूँ, कुछ अच्छी बातें जो आपको खुश कर सकें, आपको हंसा सकें, आपके दिल में प्यार जगा सके, इस तरह की कुछ बातें मैं बोलने का प्रयत्न करता हूँ। और मुझे विश्वास है अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो अवश्य आप लोगों को आनंद आएगा। नहीं आएगा तो इस प्रोग्राम के बाद, स्टेज से उतरने के बाद मैं इस स्टेज से बाहर चला जाऊंगा। इसलिए अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो कृपया मेरा साथ दीजिएगा। अगर कहीं बीच में मेरे से गलती हो भी जाती है तो उसे नज़रअंदाज आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, पेश करता हूँ 4 लाइनें। दिले बीमार हो मुश्किल, दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में बिखर जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में बिखर जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को वो हवाएं दे दे। कुछ लोगों को काफी पसंद आया है, बाकी अभी भी कुछ है। कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली पंक्तियों में मैं आप तक पहुंच पाऊं। कुछ आवाज इधर उधर हो सकती है, बट जो भाव है मेरा वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिजधाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अगली 2 लाइनें ईश्वर को प्रेषित करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वाह वाह करिएगा, नहीं करेंगे तो ताली बजा दीजिएगा। तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो फाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं। धन्यवाद धन्यवाद। नींद बनकर अगर आ सको आँख में, नींद बनकर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अगली लाइनें कुछ हम लोग के लिए भी बोलिए भैया। अगली लाइनें मैं अपनी नहीं, हम सबकी प्रेमिकाओं के ऊपर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, मैं मना लूंगा
रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। लास्ट 4 लाइनें हैं। दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देख लो, क्या बात है। दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते। ताली नहीं बज रही है, फिर मैं दोबारा यही लाइन बजाऊंगा। दिल के पिंजरे में खुद, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते। शांति मिलती सुलगते बदन को अगर, शांति मिलती सुलगते बदन को अगर, पानी लेके मैं आ जाऊं। मेरी आंखों का जल डाल कर देखते, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रजधाम हो जाएगा। मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम। इनकी राधा की तरफ से मैं इन्हें गले लगा लेता हूं और पूरे महफिल की ओर से इन्हें गले लगाता हूं। बहुत सुंदर, देर आए दुरुस्त आए, और चाहूंगा कि यूं ही आप स्टेज पे आते रहें और स्टेज की शान शौकत को बढ़ाते रहें। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वृंदावन से द्वारकाधीश के यहाँ गए और वहां से आने के बाद रुक्मिणी की बजाय राधा के क्यों बन गए? अरे हम लोग नहीं जाने देंगे ना, इसलिए। ये कुछ दाल में काला नजर आ रहा है मुझे। मैडम आपका क्या कहना है? मैं रेखा की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा बिरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा बिरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। को एंकर पुनीता जी ने रेखा जी की तरफ से जो प्रस्तुति दी है, शायद आप सबको अच्छा लगा होगा। लगा या नहीं? सर लगा तो मैं 2 तालियां चाहता हूं। एक तो हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रंजय मिश्रा जी के लिए, और दूसरी तालियां चाहता हूं हमारी को एंकर एंड स्टेज पार्टनर पुनीता गिरी के लिए। जोरदार तालियां प्लीज।
का साथ होता है। कलाकार जब भी परफॉर्मेंस देता है वो ताली का भूखा होता है। जितना बढ़िया ताली बजती है उसके परफॉर्मेंस में उतना ही इजाफा होता है। तो प्लीज़ आप लोगों की खातिर छोटे छोटे बच्चे है ना, हमारे ईएसएम के मेंबर, सब लोग आपका मनोरंजन करने के लिए आज स्टेज पे आ रहे हैं। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर ईएसएम मेंबर्स, कपल्स है ना, सोलो कपल परफॉर्मेंस, बहुत सारी प्रोग्राम्स आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके दिल को छूता रहेगा, गुदगुदाता रहेगा, हंसाता रहेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुरान बनाए रखेगा। कौन सा है? आज शनिवार है। आज शनिवार है, तो आपको पता है कि शनिवार को तो मुझे रात को नींद नहीं आती। आप लोगों में से किस किस को रात को नींद नहीं आती है? आप लोगों में से किस किस को रात को नींद नहीं आती है? प्लीज रेज योर हैंड। मैं रोज की रात की बात नहीं कर रहा हूँ, शनिवार की रात की बात कर रहा हूँ। शनिवार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। मैं जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनको शनिवार की रात को नींद नहीं आती, लेकिन कुछ ही ईमानदारी बस अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको भी नहीं आती है? तो मैं देख सकता हूं कि शनिवार वाले बहुत हमारे जैसे पेशेंट हैं, क्योंकि शनिवार नाइट फुल टाइट। एम आई राइट? तो लीजिए जनाब, आज दिन भी शनिवार है, महफिल भी खूब सजी है, खुशनुमा माहौल भी है। तो लीजिए आपके खिदमत में पेश है बहुत ही भव्य, मनमोहक, पायलों के झनकार, चूड़ियों के खनकार से भरपूर बहुत ही बेहतरीन डांस, जिसके गाने का बोल है, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, शनिवार राती। शनिवार नाइट की गाना लेकर शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। जी हाँ, लाइट कैमरा म्यूजिक। तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए
मेरे पास आ जाओ। जितनी तारीफ की जाए कम है इस होनहार बालिका का। इतनी जोश, इतनी उमंग, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते थे। जोरदार तालियों के साथ इस बालिका का हौसला अफजाई किया जाए। आज शनिवार है और शनिवार रात्रि का गाने पर इन्होंने डांस किया। बहुत सुंदर, बहुत खूब आंचल। यूं ही दिन दुना रात चौगुना प्रगति करो और इस क्षेत्र में आगे बढ़ो। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर मेरी आंचल माधुरी दीक्षित को टक्कर दे सकती है। शनिवार नाइट, शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती। दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जी हाँ, जोरदार तालियां बजनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ये सिर्फ यही गाना नहीं, पूरा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम has been sponsored by one of the most leading bank of India and the world, that is Bank of Baroda। और इसके कर्णधार हैं माननीय श्री अभय जी। अभय जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, अभय जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाएं। ये जो महान शख्सियत हमारे साथ खड़े हैं, इनका पूरा नाम है अभय कुमार भारतीय, जो हमारे एसोसिएशन के कर्मठ सदस्य हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत नामी गिरामी अधिकारियों में से एक हैं। और इनकी बदौलत ही हमारे एसोसिएशन की को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसके बदौलत आज हम मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का ज्वाइंट बैनर के तले हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, और उससे भी जोरदार तालियां होना चाहिए मेरे अभय जी के लिए, क्योंकि इनके बिना ये सपना हमारा बिल्कुल अधूरा था। और मैं चाहूँगा कि अभय जी अपने मुखर बिंदु से 2 शब्द हमारे एसोसिएशन और अपने बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो बोला कि सर मैं तो दोनों तरफ से हूँ, एसोसिएशन का मेंबर हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉय भी हूँ, तो मेरा दोनों तरफ उत्तरदायित्व है। मैं कोशिश करूँगा कि बैलेंस कर सकूँ दोनों के बीच। तो मैं माइक देना चाहता हूँ माननीय श्री अभय जी को। Thank you, Giri sir, Giri madam, respected chief guests, यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर्स एंड मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं इस एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रेटर्निटी के तरफ से, जिन्होंने हमारे बैंक को ये मौका दिया कि इस स्टेज पे अपने बैंक को हम जोड़ सके। बात उस समय की है जब 2014 में बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था मैं, और 2014 में ही नेवी से रिटायर हुआ था। 31 जनवरी 2014 को मैं नेवी से रिटायर हुआ और 1 फरवरी 2014 को मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइनिंग थी। उस समय से मेरी इच्छा थी कि किस तरह से मैं अपने एक सर्विसमैन या फिर फौजी भाइयों को बैंक में जब एक स्पेशल उनको एक काउंटर प्रदान करूं, और मेरे सहयोग से और हम लोगों ने सारे एक सर्विसमैन जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में जुड़े हैं उन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। और आज बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे इंडिया लेवल पे एक सर्विसमैन नहीं बल्कि पूरे फौजी भाइयों के लिए एक स्पेशल अकाउंट, योद्धा अकाउंट खोल रखी है, जो कि अपने में सबसे एसबीआई और अपने पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे बेहतरीन सुविधा देने वाली बैंकों में से एक है। अब मैं आता हूँ एसोसिएशन के तरफ से, तो ये किसी भी एक सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य होती है कि एक अपने एसोसिएशन के साथ जुड़े, खड़ा रहे और उसे मजबूती में अपना थोड़ा सा भी योगदान दे। समय का कोई महत्व नहीं, हम सब ने देखा है पिछले 2 सालों में जो ये कोविड के टाइम में बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग धरती छोड़कर चले गए, उनका सारा स्वाभिमान गुमान यहीं पर रह गया। साल में एक बार जो हम एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं,
सुख दुख को बांटते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आप सबों के साथ हमेशा साथ में साथ चलने की हम भरपूर कोशिश करेगी। आगे भी इससे भी बड़े लेवल पे हम चाहेंगे एक सर्विसमैन फैमिली को सहयोग दें। बस अंत में दो शब्दों में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक बहुत ही पुरानी मतलब गाना है रफ़ी साहब की, होगा मसीहा सामने तेरे तो भी नहीं बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे तो भी नहीं बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। थैंक यू, जय हिंद। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये नाइंसाफी थी इतनी कम तालियां बजा करके? ये 1 in 1 नहीं, 2 in 1 नहीं, 3 in 1 के रूप में यहाँ पेश हुए हैं। यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के मेंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉई और एक जाने माने कलाकार। बहुत ही बढ़िया संगीत भी प्रस्तुत किया इन्होंने। तो तीनों चीज के लिए इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से। 1 मिनट अभय जी, 1 मिनट। मैं यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन बदलापुर की ओर से आपका और आपके बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ, फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा और हमारे एसोसिएशन का जुगलबंदी सालों साल चलता रहेगा। इसी कामना के साथ कि हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। आपके पावन कदमों ने किया मंच को पावन, हम तहे दिल से आपका अभिवादन करते हैं। बड़ौदा का कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। अभी तक आपने तड़कता भड़कता डांस देखा, कविता सुने, सोलो सॉन्ग सुना, वगैरह वगैरह बहुत सारे परफॉर्मेंस देख लिया है। अब कुछ नया करना चाहते हैं हम स्टेज पे। हम एक ऐसे कलाकार को बुलाना चाहते हैं जो साक्षात शंकर महादेवन का शिष्य है। जी हाँ, शंकर महादेवन वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्लेयर। तो चलिए स्टेज पे बुलाना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन के शंकर महादेवन मास्टर ईशांत गिरी को, जो कीबोर्ड पे अपने उंगलियां को थिरकाने आ रहे हैं और उनके गाने का बोल है मेरी आशिकी पसंद आई। उधर की लाइन लगा देना। महक उठाइए घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठाइए घर आंगन जब से आप पधारे हैं,
ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हैं। हमारे बीच पधारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम सब जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे महफिल में पधारे हमारे वरिष्ठ गणमान्य मेहमानों का। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए प्लीज। सुंदर प्रस्तुति दी हमारे एसोसिएशन के शंकर महादेवन उर्फ ईशांत गिरी ने। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़कर फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना नाम कमाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यूं ही दिन दुना रात चौगुना प्रगति करते रहो ईशांत बाबू। देखा अब से थोड़े समय पहले ही हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान जो हैं वो हमारे बीच पधार चुके हैं। वो है माननीय श्री राजेंद्र घोरपड़े साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, माझी नगर सेवक और माझी नगराध्यक्ष हैं। उनके साथ ही हैं माननीय श्री शरद तेली साहब और उनके साथ ही विराजमान हैं माननीय श्री किरण भोयर साहब और इनके साथ विद्यमान हैं माननीय श्री संभाजी शिंदे साहब।
यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की ओर से इन सब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं जन जागृति समिति के अध्यक्ष गुरुनाथ तिरवणकर जी, माननीय रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मंडल अध्यक्ष पाटिल साहब और कदम साहब, अपना बदलापुर चैनल की तरफ से श्रीमती, माफ कीजिएगा, मिस श्रद्धा तोमरे एंड पूर्वा पलांडे हैं। एसोसिएशन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इन मेहमानों के साथ हमारे अमरनाथ एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री उमेश कुमार जी, सेक्रेटरी श्री शशि भूषण जी और कैशियर रमेश प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं। उनका भी एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सोलो सॉन्ग सुना, कविताएं सुनी, डांस देखा, अब बारी है एक जुगल परफॉर्मेंस की। एक ऐसी जुगल जोड़ी जिनका खोज एसोसिएशन ने बहुत ही बारीकी से करने पे पता चला कि इतने अच्छे सिंगर हमारे एसोसिएशन के बीच मौजूद हैं और ये अपना आता पता नहीं बता रहे थे। तो पिछले काफी दिनों से इनका सर्च एंड रेस्क्यू टीम के द्वारा पता लगाया गया कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और उन्हें प्रेरित किया गया और हमने उनसे आग्रह किया कि स्टेज पर आए। मुझे आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आज की इस महफिल में वो 4 चांद लगा देंगे और वो जुगल जोड़ी कोई और नहीं, वो है श्रीमती सरोज गिरी और श्रीमान सुरेंद्र गिरी। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्रीमती सरोज गिरी का और श्रीमान सुरेंद्र गिरी जी का। तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। पे किसी का इख्तियार
होता कहाँ है। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है। डरने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं। अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी जरूरत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने किया है तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैंने किया है तुमसे प्यार करती रहूंगी। सारे जहां के आगे मैं खुल के कहूंगी। मैंने वादा किया मैंने ली है कसम। चाहूंगी मैं तुम्हें जब तक है दम में दम। मेरी दुआ तुम मेरी अमानत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे। तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जा रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि इन दोनों जुगल जोड़ी की आवाज आपके दिल को छू चुकी है। तो अगर रियली दिल को छुई है तो एक बार और जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई किया जाए। श्रीमान सुरेंद्र जी आपके लिए 2 लाइनें पेश हैं कि तुझे मोहब्बत करने नहीं आता। तुझे मोहब्बत करने नहीं आता। मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करने नहीं आता। मुझे मोहब्बत के सिवा नहीं कुछ आता। जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। अभी हो सही जगह पे लग चुका है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा बाल कलाकार बहुत देर से प्रतीक्षा में है और लेकर बहुत ही बेहतरीन आइटम आ रहे हैं स्टेज पे। गाने का बोल है जय शिव शंकर और पेश करने जा रहे हैं अभिनव कुमार सिंह। लाइट कैमरा म्यूजिक। कर देंगे बोल दो आएंगे देर से।
हमारे एसोसिएशन के ऋतिक रोशन के लिए एक जोरदार तालियां तो बनती ही है। आपने देखा इन्होंने कैसे हर कला का प्रदर्शन किया अपने गाने और डांस के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो आपको अभिनव जी, ऐसे ही आगे बढ़ के और ऋतिक रोशन का नाम बराबर टक्कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद। में आपसे वादा किया था कि वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट, हर प्रकार का एंटरटेनमेंट हम आपके समक्ष रखेंगे। सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही आपसे सहायता राशि चाहिए हमें कि आप अपनी तालियों के साथ हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करते रहें। तो चलिए अगली पेशकश जो आने जा रही है, अपने अपने दिल को थाम लीजिए, धड़कते हुए दिल को थोड़े देर के लिए रोक लीजिए, क्योंकि जो अगला परफॉर्मेंस आ रहा है हमारे एसोसिएशन के शान शौकत को बढ़ाने, आपको खिलखिलाने, आपको गुदगुदाने, आपको हंसाने हमारे एसोसिएशन के कॉमेडियंस और हमारे एसोसिएशन के चैंपियन स्टेज पे पधार रहे हैं, और वो हैं आयुष, प्रेम, कनिष्क, माफ कीजिएगा, सार्थक एंड सर्वज्ञ। जोरदार तालियों के साथ आयुष, प्रेम, कनिष्क, आयुष, प्रेम, सार्थक एवं सर्वज्ञ का स्वागत किया जाए। जो पेश करने जा रहे हैं इनका थीम है मीम 5। जी हाँ, मीम 5। लाइट, कैमरा, म्यूजिक। निषेध है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि द एक्ट परफॉर्म जस्ट रिसेंटली परफॉर्म डज नॉट प्रमोट or encourage sexual, alcohol, tobacco products, smoking and drugs. They are not meant to harass or offend anyone. Sensitive people are requested to ignore the bad habits shown in this show. Our boys have performed this show to educate our family members to avoid these kind of bad habits if existing in our life. Thank you. चैंपियंस के लिए 2 लाइन पेश है, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या इसके काबिल है या नहीं? जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो ये हमारे सभी होनहार बच्चे, एसोसिएशन के होनहार बच्चे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि 2014 से हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हर साल एक नया चावत, नया मीम 5, नई मीम 7 लेकर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। और इस बार भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया है। एक बार और आप लोगों से चाहूंगा कि पूरी महफिल एक साथ एक स्वर में जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आयुष, प्रेम, सार्थक एंड सर्वज्ञ। छोटे मिश्रा जी उर्फ मिश्र के ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब से आग्रह है कि स्टेज के दाहिनी तरफ आ जाएं। गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। श्रीमान राजेंद्र घोरपड़े सर से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आएं। माननीय श्री शरद तेली सर से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। माननीय श्री किरण भोईर साहब से आग्रह करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। माननीय श्री संभाजी शिंदे सर से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। श्रीमती रुचिता घोरपड़े मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। लाइट थोड़ा बंद करने का कष्ट करें। मैं हैं, ये भारतीय सशस्त्र सेना के साथ इनका काफ़ी जुड़ाव है। हम लोग जब से यहाँ बदलापुर में आए हैं, ये सभी लोग हमसे जुड़े हैं और हम सब लोग इन लोगों के साथ जुड़े। जब हम लोगों ने ये एनुअल प्रोग्राम के लिए प्लानिंग की तो हमने पूछा कि सर वेन्यू चाहिए हमें, तो इन्होंने बोला कि जो चाहिए आप सेलेक्ट कर लो। और आपके लिए मैं एक बहुत ही नया, मतलब फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट हो रहा है एसोसिएशन के प्रोग्राम के साथ ये जगह, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारा एनुअल डे होता है, राजन दादा हमारे लिए वेन्यू और बाकी व्यवस्थाएं, लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ का व्यवस्था करके देते हैं और हर साल की भांति इस बार भी इन्होंने प्रदान किया है। तालियां थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, मैं जोरदार तालियों की अपेक्षा करता हूं। और इसके साथ ही माइक देना चाहूँगा राजेंद्र घोरपड़े सर को। यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन बदलापुर एनुअल डे 2022, इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष शरद जी तेली, हमारे नगर सेवक संभाजी शिंदे, हमारे दूसरे नगर सेवक किरण जी भोईर, नगर सेविका रुचिता घोरपड़े, एक सर्विसमैन के इस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ख़ास करके इस एनुअल फंक्शन में आए सभी बड़ी मात्रा में मेंबर भाई और बहनों, लगातार 2014 से इस बदलापुर शहर में एक सर्विसमैन का एनुअल फंक्शन डे किया जाता है। जगह हर अलग अलग होती है पर सभी मेंबर तो एक ही है। लगभग 2000 मेंबर्स यहाँ पे बदलापुर में अभी तक मेरे ख्याल से रहने के लिए आए हैं। मैं चांद साहब से आफ्टरनून में बात किया कि यहाँ पे एक सर्विसमैन रहने के लिए आते हैं और जो रेगुलर अभी सर्विस में है
इनमें से कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि उसका परसेंटेज बहुत कम है, हार्डली 10-15 फैमिली रहेगी कि जो अभी रेगुलर है। उसका कारण यह है कि मुंबई से बदलापुर थोड़ा लंबा होने की वजह से उनकी ड्यूटी रहती है कि आप आपके ड्यूटी के आजू बाजू में ही कहीं पे रह सकते हैं, लंबा नहीं जा सकते, इसलिए रेगुलर लोग अपने बदलापुर में रहने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आप जॉब छोड़ते हैं तो सारे लोग बदलापुर को पसंद करते हैं, क्योंकि बदलापुर का कल्चरल और बाकी सारे लोग, यहाँ का हवा पानी सब अच्छा है, रहने के लिए माहौल अच्छा है, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। इसलिए अपने परिवार को सेफ रखने के लिए सभी एक सर्विसमैन यहाँ पे बदलापुर में आए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत भी बदलापुर शहर में करता हूँ। क्योंकि जब देश का संरक्षण आप करते हैं, रक्षण करते हैं, बाउंड्री पे कई लोग रहते हैं, कई डिफेंस में रहते हैं, कई नौदल में रहते हैं। अभी हमारे मोहन तुलसी विहार के काफ़ी सारे एक सर्विसमैन के जो लड़के लोग हैं वो काफ़ी डिफेंस में अभी गए। उसमें से एक अंडमान पोर्ट ब्लेयर पे एक एयरक्राफ्ट चलाता है, तो हमको अभिमान है उनका। मुझे रेगुलर फ़ोन आता है कि भाई मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं अभी एयरक्राफ्ट में बैठ रहा हूँ, और जब भी आप कभी अंडमान आएंगे तो मैं ज़रूर आपको मेरी ड्यूटी कैसी चल रही है वो दिखा दूंगा। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बदलापुर के लोग अपने देश के संरक्षण के लिए भी बाउंड्री पर खड़े हैं। कोई एयरक्राफ्ट चलाता है, कोई नौदल में है, कोई वायुदल में है, कहीं पे नौकरी करते हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा, एक जिम्मेदारी हमारे बदलापुर के लोगों की भी है, यहाँ के राजनीति लोगों की भी है कि जो परिवार आपका यहाँ पे रहता है उसे संरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि आप बाउंड्री पर हमारा संरक्षण करते हैं तो आपका इस शहर में संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। चांद साहब इस सारे प्रोग्राम की जो रचना है वो करते पिछले 15 दिन से मेरे पीछे है कि हमें कुछ तो व्यवस्था कीजिए। तो मैं बोला कि मेरे पास एक अभी काम चालू है जिमखाना का, वहाँ पे मैं आपकी व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन आपको पसंद हो तो। थोड़ा सा उन लोगों का चल रहा था कि उधर कैसा होगा, यहाँ पे तो सब ओपन है। मैं बोला देखो, जिस दिन आपका प्रोग्राम शुरू होगा उसके पहले दिन आप बोलेंगे कि राजन भाई हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम आपने करके दिया है। और चांद साहब मुझे लगता है कि मुझे ये जो माहौल दिख रहा है, ये सारे लोग खुश हैं। इस जिमखाने में अभी इसका काम तो 50% हुआ है, 50% होने का बाकी है, जो आप लोगों के लिए किया है। सुबह मॉर्निंग और इवनिंग के लिए सारे लोग यहाँ पे जिम में आते हैं, चलने के लिए आते हैं। मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए ये मैंने बनाया है, और काफ़ी काम उसका बाकी है, लेकिन 1 साल में ये काम पूरा होने वाला है। तो जिमखाना जिस तरह से मुंबई जिमखाना है उस तरह से ये जिमखाना पूरा तैयार होने के बाद ये एक बदलापुर की शान होगी, और वो आपके लिए होगी। इतना ही मैं कहता हूँ। और चांद साहब अगर कोई त्रुटि रहती होगी इस काम के लिए या कुछ मेरी तरफ से कम गिरा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन इस बार पहली बार ये इस प्रोग्राम को आपने शुरुआत की है, आगे भी यहाँ पे आपको जगह मिलेगी, ऐसा मैं आपको आज ही बोल देता हूँ। हम लोगों को बुलाया आपने, हमारा स्वागत किया, मान सम्मान किया, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बातें कही है सर, इनके लिए जोरदार तालियां बनती है कि नहीं? सर आपके खिदमत में 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि अगर हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, अगर हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, सिर झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपकी इस अदा पर दिलो जान देने को मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें आप लोग, और हर साल हमें एनुअल डे करने के लिए इतने बेहतरीन जगह प्रदान करते रहें। इसके लिए पूरे एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बांदेकर साहब से आग्रह करूंगा
कि वो पुष्प कुछ दे करके माननीय श्री राजेंद्र घोरपड़े साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय श्री संभाजी शिंदे सर को पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए।